हाय गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कुशवाहा एकेडमी में। तो यार आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 11th के मैथ्स का चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1.4 के छठवें से लेके 12th वाले क्वेश्चन तक आज हम लोग सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने जो है प्रश्नावली 1.4 का 1 से 5 तक का सॉल्व कर लिया था। वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और भी अदर एक्सरसाइज के भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पे 6 वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो देखिए 6 वाला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ए में कोई समुच्चय दिया है, कुछ बी एक समुच्चय दिया है, सी दिया है, डी दिया है, और यहाँ पे हमको जो यहाँ पे 1 से 10 तक दिया है, मतलब यहाँ पे हमको इंटरसेक्शन यहाँ पे सबका ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो इसको पहले जूम आउट करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे पहला वाला लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे 6 का पहला वाला। तो 6 का पहला वाला है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन सी संख्या आ जाती है आपकी। एक तो आपका देखिए क्या क्या आएगा, 7, 9, 11। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 7, 9 और 11। ठीक, अब यहाँ पे सेकंड वाला क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, अब बी इंटरसेक्शन सी कराते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी कराएंगे तो देखिए यहाँ पे 11 और 13 आपको कॉमन मिल रहा है, दोनों में है, यानी आंसर हमारा हो जाएगा 11 और 13। ठीक, थर्ड वाले पे आते हैं। तो थर्ड वाला है कि ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ठीक, तो ए इंटरसेक्शन डी है। तो यहाँ पे देखते हैं कि पहले कॉमन क्या मिलता है यहाँ पे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे तो ए और सी में तो आपको कॉमन मिल जाएगा 11, लेकिन डी में कुछ कॉमन नहीं है, तो यानी थर्ड वाला यहाँ पे हमारा जो है वो 5 हो जाएगा। ठीक, फोर्थ वाला है ए इंटरसेक्शन सी, तो फोर्थ वाला लिखते हैं यहाँ पे। जैसा कि अभी मैंने बताया कि ए और सी में आपको केवल 11 कॉमन मिल रहा है, मतलब यहाँ फोर्थ वाले का आंसर हमारा 11 हो जाएगा। ठीक, अभी 6 वाले पे चलते हैं। देखिए 6 वाला थोड़ा दूसरी तरह है, इसको गौर से देखिएगा। अब यहाँ पे 6 वाले में कह क्या रहा है कि यहाँ पे कह रहा है ए इंटरसेक्शन फिर ब्रैकेट में बी यूनियन सी। तो पहले हम यहाँ पे जो लिखेंगे, अब ए का तो एज इट इज़ वैसे ही रहने देते हैं, उसको लिखना है तो पहले हम ए का लिखेंगे। तो जब यहाँ पे हम ए का लिखेंगे तो ए में से हमको मिलेगा 3, 5, 7, 9, 11। ठीक, फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, हमारा इंटरसेक्शन का साइन है तो इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। अभी यहाँ पे क्या कहें, बी यूनियन सी दिया हुआ है। ठीक, तो जब बी यूनियन सी कराएंगे तो यहाँ पे हमको क्या क्या मिलेगा, एक तो आपका मिल जाएगा 7, 9, 11। ठीक, और यहाँ पे देखिए 13, 11, 13 दोनों में कॉमन है, तो यानी 11, 13 हमारा एक जगह हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे 15 भी है, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। अब देखते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है। तो देखिए दोनों में कॉमन आपको यहाँ पे केवल 7, 9, 11 दिखाई दे रहा होगा, तो मतलब 6 वाले का जो आंसर होगा वो हमारा अब आएगा। आंसर हमारा होगा 7, 9 और 11। ठीक, 7 और 9 और 11, ये हमारा आंसर हो जाएगा 6 वाले का। और अब 7th वाले पे चलते हैं। 7th वाला क्या कर रहा है कि ए इंटरसेक्शन डी कराना है। तो देखिए ए और डी में कुछ कॉमन नहीं है, तो मतलब 7th वाला यहाँ पे जो होगा वो 5 हो जाएगा। 7th वाले का आंसर 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है। अभी 8th वाले पे चलते हैं। 8th वाला क्या कर रहा है कि ए इंटरसेक्शन फिर ब्रैकेट में बी यूनियन डी, तो मतलब 6 वाले की तरह ही होगा। तो इसको सबसे पहले इरेज करते हैं। तो अब 8th वाले पे आते हैं। अब 8th वाला है यहाँ पे इंटरसेक्शन फिर बी यूनियन डी कराना है। तो सबसे पहले ए का लिखेंगे हम लोग। तो जब ए का लिखेंगे ए में क्या क्या मिलेगा हमको, ए में आपको मिल रहा है 3, 5, 7, 9 और 11। ठीक, फिर ब्रैकेट क्लोज, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे बी यूनियन डी कराना है, तो बी यूनियन डी कराएंगे तो क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा आपका 7, 9, 11, 13 मिलेगा एक, 7, 9, 11, 13, और फिर यहाँ पे देखिए 15 और 17 भी है। ठीक, तो यहाँ पे हमको एक और मिल जाएगा, यहाँ पे 15 और 17। अब यहाँ पे हम इंटरसेक्शन कराएंगे। तो इंटरसेक्शन कराएंगे तो देखिए कॉमन क्या क्या मिल रहा है। कॉमन मिल रहा है आपको यहाँ पे एक तो 7 मिल रहा है,
9 मिल रहा है और 11। ठीक, बस इतनी ही चीज़ें कॉमन, तो मतलब 8th वाले का आंसर आएगा 7, 9, 11। ठीक, अभी 9th वाला। अब 9th वाला है, एक ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी है और दूसरे ब्रैकेट में बी यूनियन सी है। तो ए इंटरसेक्शन बी कराएंगे तो हम सब जान रहे हैं क्या क्या मिलेगा हमको, 7, 9, 11 मिलेगा। ठीक, 7, 9, 11 मिलेगा, मतलब ये चीज़ हमको मिलेगा। ये यहीं पे लिख देता हूँ, ये हमको मिल जाएगा। इंटरसेक्शन बी कराएंगे तो 7, 9, 11। ठीक, बीच में इंटरसेक्शन। अब बी यूनियन सी कराएंगे तो देखिए हमको मिलेगा क्या, 7, 9, 11 मिलेगा। और यहाँ पे 13, जो कि 11, 13 दोनों में कॉमन है, और यहाँ पे 15 मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7, 9, 11, 13 और क्या है 15। ठीक, अब बी यूनियन सी कराने पे ये मिला और इंटरसेक्शन बी कराने पे ये मिला। अब कॉमन क्या मिला इसमें, 7, 9, 11 ही कॉमन मिला। तो मतलब आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 7, 9 और 11। 7, 9 और 11 यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 9th वाले का। ठीक, अभी 10th वाले पे चलते हैं। 10th वाला है ए यूनियन डी और बी यूनियन सी। ठीक, अब ए यूनियन डी कराना है, अब कराएंगे ए यूनियन डी। तो जब ए यूनियन डी यहाँ पे हम कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, 9 मिलेगा, 11 मिलेगा और यहाँ पे 15 और 17 जो कि डी में दिया हुआ है। और फिर ये ब्रैकेट क्लोज और फिर यहाँ पे यूनियन का इंटरसेक्शन का साइन। अब सेकंड ब्रैकेट में बी यूनियन सी कराएंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको 7, 9, 11, 13 और 15। ठीक, अब यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा आपका, एक तो 7, 9 आपको यहाँ पे 7, 9, 11 कॉमन मिलेगा दोनों में, और यहाँ पे 15 भी कॉमन मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा 7, 9, 11 और यहाँ पे 15। ठीक, आई होप आपको बातें क्लियर हो रही होंगी। अब चलते हैं 7th वाले पे। और यहाँ पे जो हमारा 7th वाला है, ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसको पहले जूम करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक प्राकृत संख्या मतलब गिनती वाली संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत तक, b है सम प्राकृत संख्या यानी 2, 4, 6, 8, c है विषम प्राकृत संख्या, डी है अभाज्य संख्या, और यहाँ पे निम्नलिखित हमको ये सब ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले जो दिया हुआ है वो चीज़ लिखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे हमको दिया हुआ है। हाँ, तो अभी लिखते हैं कि ए में क्या दिया हुआ है। तो ए का जब लिखेंगे तो देखिए, जब ए लिखेंगे तो गिनती वाली संख्याएं हमको लिखना है। तो मतलब 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक, बी क्या हो जाएगा हमारा, बी कह रहा है एक सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या यानी 2, 4, 6, 8 ये सारी संख्याएं। ठीक, अभी सी है विषम और डी है अभाज्य, सी है विषम और डी है अभाज्य। अब यहाँ पे जब हम लोग सी वाला लिखेंगे तो सी हमारा जो है वो है विषम। विषम में कौन कौन सी आ जाती हैं, 1, 3, 5, 7। ठीक, यही सारी संख्याएं आपकी विषम। और यहाँ पे हमारा जो डी वाला था वो था हमारा अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याएं हम लिखेंगे यहाँ पे, और उसमें हम जो है अभाज्य संख्या में हम 1 नहीं लेंगे। ठीक, 1 नहीं लेंगे, उसको 2 से लिखेंगे। तो 2, 3, 5 और 7। ठीक, ये हमारी अभाज्य संख्या हो गई। अब जब हम इसको लिखना शुरू करेंगे तो देखिए, पहला तो है ए इंटरसेक्शन बी। तो जब ए और बी का इंटरसेक्शन कराएंगे तो देखिए प्राकृत संख्या है और बी है हमारा सम प्राकृत संख्या। तो जब इंटरसेक्शन कराएंगे तो हमको जो प्राप्त होगा वो हमें प्राप्त होगा यहाँ पे बी ही प्राप्त होगा, यानी ए का आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक, इंटरसेक्शन करेंगे तो बी प्राप्त होगा। अब जब ए इंटरसेक्शन सी कराएंगे तो हमको सी प्राप्त होगा। ठीक, और जब ए इंटरसेक्शन डी कराएंगे तो हमको यहाँ पे डी प्राप्त होगा। ठीक, अब क्या कराना है, अब देखिए बी इंटरसेक्शन सी दिया है चौथा वाला, तो एक सम है एक विषम है, मतलब यहाँ पे कुछ प्राप्त नहीं होगा, यानी इसका आंसर जो होगा वो 5 हो जाएगा। अब बी इंटरसेक्शन डी, अब देखिए बी क्या है, बी है आपका एक सम प्राकृत संख्या
और डी है आपका अभाज्य संख्या। तो जब हम फिफ्थ वाले का यहाँ पे फिफ्थ वाला है, तो जब इसका इंटरसेक्शन कराएंगे तो यानी बी इंटरसेक्शन जब डी कराएंगे तो यहाँ पे हमको एक चीज़ मिलेगा, वो मिलेगा 2, क्योंकि 2 देखिए समप्राकृत संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है, ठीक, मतलब 2 यहाँ पे कॉमन मिल गया। अब 6 वाला क्या कह रहा है कि सी इंटरसेक्शन डी दिया हुआ है, ठीक, 6 वाला दिया हुआ है सी इंटरसेक्शन डी, सी है आपका विषम और डी है आपका जो है अभाज्य। तो जब यहाँ पे हम 6 वाले का कराते हैं और यहाँ पे सी इंटरसेक्शन डी जब कराएंगे तो यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, 2 तो नहीं मिलेगा भाई, ठीक, क्योंकि 2 आपका विषम में नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या क्या मिलेगा हमको सी इंटरसेक्शन डी में, यहाँ पे आपको 3 मिलेगा, ठीक, एक हमने लिया नहीं तो एक को लेंगे भी नहीं। अब यहाँ पे आपको क्या क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा और 7 मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पे डॉट 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 आप लगा देंगे क्योंकि वो तो हमारा अनंत तक जा रहा है, इसलिए वहाँ पे डॉट 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 लग जाएगा, ठीक। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं 8th वाले क्वेश्चन पे, ठीक। और यहाँ पे 8th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। और यहाँ पे 8th वाला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से असंयुक्त युग्म कौन सा है, वो हमको यहाँ पे लिखना है, ठीक। असंयुक्त युग्म हमने ऊपर पढ़ा था कि वो युग्म होते हैं जिसका जो है आंसर 5 होता है, इंटरसेक्शन कराने पे जिसका आंसर 5 आता है वो होता है हमारा असंयुक्त युग्म, ठीक। तो यहाँ पे पहला क्या है 1 2 3 4 और यहाँ पे प्राकृत संख्या दिया हुआ है, इंटरसेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि x जो है वो क्या होगा 4 होगा, यानी 4 से बड़ा होगा, 4 भी हो सकता है, यानी 4 5 6 होगा, ठीक, यानी 4 5 6 होगा। तो जब इसका इंटरसेक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा हमको, यानी इसका और इसका इंटरसेक्शन जब इसको हम लिखेंगे, इसको जब हम लोग एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 5 और 6, ठीक। अब इसका इंटरसेक्शन कराएंगे तो यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे मैं लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। तो यहाँ पे हमको कॉमन क्या मिलेगा, इसको थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं, यहाँ पे कॉमन आपको मिल जाएगा 4, ठीक, यहाँ पे कॉमन हमको 4 ही तो मिल रहा है, यानी यहाँ पे आंसर 4, तो ये असंयुक्त युग्म नहीं होगा, ठीक। सेकंड वाला है ए ई आई ओ यू और यहाँ पे देखिए सी डी ई एफ और यहाँ पे भी देखिए हमको कॉमन मिल रहा है, ठीक। तो यानी ये हम जब यहाँ पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, अब जब हम यहाँ पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी और यहाँ पे हमको क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ पे हमको कॉमन मिलेगा ई, ठीक, ई हमको कॉमन मिल रहा है, तो यानी ये भी असंयुक्त युग्म नहीं है। लेकिन देखिए थर्ड वाला क्या कर रहा है कि एक्स एक समपूर्णांक है, समपूर्णांक मतलब 2 4 6 8 और कह रहा है एक्स विषम पूर्णांक है। अब एक सम है एक विषम है तो मतलब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, इसका आंसर आपका 5 हो रहा है, यानी थर्ड वाला हमारा असंयुक्त युग्म है, ठीक। अब 9th वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 9th वाला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए एक समुच्चय है, बी भी एक समुच्चय जिसमें कुछ लिखा हुआ है, सी डी है, तो निम्नलिखित ज्ञात करना है। निम्नलिखित में यहाँ हमको दिखाई दे रहा है कि हमको यहाँ पे डिफरेंस ज्ञात करना है, ठीक। मतलब ए हमने ऊपर पढ़ा था कि जो आगे होता है उसी का डिफरेंस हम लोग ज्ञात करते हैं। अगर ए डिफरेंस बी दिया है तो ए का डिफरेंस ज्ञात करेंगे, अगर बी डिफरेंस ए दिया हुआ है तो बी का ज्ञात करेंगे, हमने ऊपर ये चीज़ पढ़ा था। अब आते हैं इधर, तो पहला दिया हुआ है, पहला क्या है, पहला है ए डिफरेंस बी, ठीक। तो अब डिफरेंस याद करना है तो सिंपली आंसर बस लिखेंगे, ठीक। ये हो गया 9th का पहला, तो पहले वाले का क्या आंसर हो जाएगा, डिफरेंस यहाँ पे हमारा जो होगा ए डिफरेंस बी है, तो यानी ए का डिफरेंस हमको लिखना है क्योंकि ए आगे है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या, आपका यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक, 9 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा आपका, फिर यहाँ पे आपका एक हो जाएगा 18, ठीक। इसमें पहली बात तो क्रम मायने नहीं रखते हैं, मैं देखिए आगे से 3 बोल के आऊँ, ठीक। तो इसमें क्रम मायने जो है नहीं रखता, चाहे आप 3 आगे लिखिए या पीछे लिखिए, ये हमने पढ़ा था कि इसमें जो है क्रम मायने नहीं रखते। अब 18 हो गया आपका, 18 के बाद आपका ये 21 हो जाएगा, 21 भी देखिए बी में नहीं है, और फिर आखिरी में मैं यहाँ पे 3 लिख दे रहा हूँ क्योंकि 3 हम यहाँ पे भूल गए थे। अब सेकंड वाला क्या है कि ए इंटरसेक्शन सी, ठीक, ए इंटरसेक्शन सी कराना है, तो ए इंटरसेक्शन सी कराएंगे तो यहाँ पे क्या 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 दिया हुआ है,
यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16, तो मतलब यहाँ पे भी सेम वही आ रहा है। ठीक, यहाँ पे 6 छोड़ के और सारे आ जाएंगे, तो कौन कौन से होंगे? 3 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, 9 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 18 नहीं दिया हुआ इसलिए 18 भी हो जाएगा, और यहाँ पे 21। ठीक, कितने हो जाएंगे हमारे ए इंटरसेक्शन सी। अब थर्ड वाला है ए इंटरसेक्शन, सॉरी इंटरसेक्शन बोल रहा हूँ, ए डिफरेंस डी है थर्ड वाला। ठीक, यहाँ पे फिर ए का ही लिखना है हमको। पहले देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो देखिए यहाँ पे सारी संख्याएं होंगी लेकिन 15 नहीं होगा। ठीक, यानी इसमें अब की बार 6 भी आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 6 9। 15 नहीं होगा क्योंकि वो डी में दिया हुआ है, लेकिन 12 देखिए 12 भी इसमें नहीं दिया हुआ है डी वाले में, तो 12 भी यहाँ पे हम लिख लेंगे। और फिर 3 6 9 12, 15 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो डी में दिया हुआ है, फिर 18 और फिर यहाँ पे 21। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला क्या कर रहा है कि फोर्थ कर रहा है बी डिफरेंस ए। ठीक, बी डिफरेंस ए दिया हुआ है तो लिखेंगे फोर्थ वाला। तो बी डिफरेंस ए दिया हुआ है तो कौन कौन सी बी में, देखिए ए में 4 नहीं है। ठीक, तो यानी 4 हो गया हमारा पहला, और क्या नहीं है, 4 नहीं है, और फिर यहाँ पे आपका 8 भी नहीं है तो 8 भी हो गया आपका। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 16 भी नहीं है, 16 भी लिख लिया, और 20 नहीं है तो 20 भी लिख लिया। यानी कुल मिला के आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो है ये फोर्थ वाला आपका एक छोड़ के और बाकी इसमें हो गया। अब फिफ्थ वाला क्या कर रहा है कि सी डिफरेंस ए है। ठीक, तो अभी लिखने के लिए हमको इसको इरेज करना पड़ेगा। हाँ, तो अभी फिफ्थ वाले पे चलते हैं। फिफ्थ वाला है सी डिफरेंस ए है। ठीक, अब सी डिफरेंस ए है तो कौन कौन सी संख्याएं इसमें नहीं है वही लिखेंगे। पहला तो आपका 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 नहीं होगा क्योंकि 6 है, सॉरी 6 को नहीं लिखना था। यहाँ पे 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 14 हो जाएगा और 16 हो जाएगा क्योंकि 6 और 12 जो है ए में दिया हुआ है। ठीक, तो ये हो गया। 6 वाला क्या है, डी डिफरेंस ए है। डी डिफरेंस ए है तो इसको किस तरह लिखेंगे, डी वाला आगे लिखेंगे, और डी वाला आगे लिखेंगे तो कौन कौन सी हो जाएगी, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और 20, क्योंकि 15 जो है ए में दिया हुआ है। ठीक, अब सेवेंथ वाला है बी डिफरेंस सी। अब बी डिफरेंस सी कराएंगे तो देखिए केवल 20, यहाँ पे 2 का टेबल ही है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 का टेबल दिया हुआ है, लेकिन 20 दोनों में नहीं है, तो यहाँ पे आंसर जो होगा हमारा वो हो जाएगा 20। ठीक, अब बी डिफरेंस डी कराना है। अब बी डिफरेंस डी कराना है एट्थ वाले में, तो कराते हैं बी डिफरेंस डी भी। अब एट्थ वाला है बी डिफरेंस डी, तो देखिए आंसर क्या होगा, बी आगे है तो बी का ही पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा 4 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे 12 हो जाएगा और 16, क्योंकि 20 जो है वो डी में दिया हुआ है। ठीक, अब बचता है नाइन्थ वाले पे आते हैं, तो इसको फिर से एक बार इरेज करेंगे। नाइन्थ वाला यहीं पे लिखते हैं। अब नाइन्थ वाला जब लिखेंगे, अब दिया है सी डिफरेंस बी। ठीक है, और सी और बी का डिफरेंस करना है तो यहाँ पे लिखते हैं। अब देखिए कौन कौन सी संख्याएं नहीं है, 2 नहीं है, 6 नहीं है और 10 नहीं है, और एक आखिरी कौन सी नहीं है, 14 नहीं है। यानी 4 संख्याएं इसमें जो है नहीं है। ठीक, अब 10th वाला, हाँ अभी 10th वाला क्या दिया हुआ है, 10th वाला दिया हुआ है डी डिफरेंस बी। अब डी और बी का डिफरेंस करना है तो 5 हो गया आपका। ठीक, इसको मैं नॉर्मल ब्रैकेट में लिख दिया गलती से, सॉरी। यहाँ पे 5 हो गया आपका, 10 हो गया और यहाँ पे 15 हो गया। ठीक, ये तीनों संख्या जो हैं नहीं दी हुई हैं। अब 11th वाले पे आते हैं। अब 11th वाला क्या है, 11th वाला कह रहा है सी डिफरेंस डी। सी और डी का डिफरेंस करना है तो सी आगे दिया हो तो सी का आगे लिखेंगे तो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और आपका यहाँ पे 8 हो जाएगा। 10 नहीं होगा क्योंकि 10 डी में दिया हुआ है। 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं 12th वाले पे। 12th वाला क्या है, डी डिफरेंस सी।
ठीक, अभी डी डिफरेंस सी कराना है तो वो भी कराते हैं, देखते हैं क्या क्या आता है। तो यहाँ पे कौन कौन सी संख्याएं नहीं दी हुई हैं, देखिए सी में 10 है और कोई संख्या नहीं है, तो मतलब 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 20। और इसी के साथ जो है 9th वाला हमारा पूरा हो गया। अब चलते हैं 10th वाले पे। 10th वाला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अब यहाँ पे 10th वाला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x इज इक्वल टू ए बी सी डी, वाई इज इक्वल टू एफ बी डी जी, तो निम्नलिखित को ज्ञात करना है। ठीक, पहला दिया हुआ है x डिफरेंस y। ठीक, तो पहला वाला ज्ञात करते हैं। यहाँ पे 10th का पहला x डिफरेंस y दिया हुआ है, इसको ज्ञात करना है। ठीक, तो इसको ज्ञात करते हैं। अब देखिए x है तो a हो जाएगा, c हो जाएगा, केवल ए सी होगा, तो आंसर होगा हमारा ए और सी, बाकी तो y में है। ठीक, सेकेंड वाला क्या है, y डिफरेंस x है, तो y डिफरेंस x है तो इसको लिखते हैं, तो ये हमारा f हो जाएगा। ठीक, और एक आपका g हो जाएगा, f और g। ठीक, अब थर्ड वाला क्या है कि x इंटरसेक्शन y, थर्ड वाला है x इंटरसेक्शन y। अब इसको भी लिख लेते हैं यहीं पे। अब x इंटरसेक्शन y करेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है, b है और d है। अब 10th वाला पूरा हो गया। अब चलते हैं 11th वाले पे। और यहाँ पे 11th वाला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है तो r डिफरेंस q क्या होगा। अब देखिए वास्तविक संख्या के अंदर सारी संख्या आती है, अब यहाँ पे परिमेय संख्या बोल दिया है, तो r डिफरेंस q जो होगा वो होगा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक, यहाँ पे जो r डिफरेंस होगा वो होगा आपका, आपको लिख देना है अपरिमेय संख्या का समुच्चय, यहाँ पे इसका डिफरेंस हो जाएगा। ठीक, अब आखिरी वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। और यहाँ पे हमारा जो आखिरी वाला क्वेश्चन है वो क्या है कि कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। ठीक, पहला क्या है, पहला 2 3 4 5 और फिर दिया 3 6, असंयुक्त समुच्चय है। अब देखिए असंयुक्त समुच्चय कैसे होगा, दोनों में अगर इंटरसेक्शन कराएंगे तो आपको 3 कॉमन मिल जाएगा, यानी पहला वाला हमारा फॉल्स है। सेकंड है ए आई ओ यू, फिर दिया है ए बी सी डी, अब ये भी देखिए फॉल्स ही होगा क्योंकि भाई ए दोनों में कॉमन है, इसलिए ये भी फॉल्स। ठीक, थर्ड वाला है 2 6 10 14 और यहाँ पे दिया है 3 7 11 15, तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मतलब ये ट्रू है। फोर्थ वाला क्या है कि 2 6 8 है, 3 7 11 है, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं, तो मतलब ये भी जो हमारा असंयुक्त समुच्चय। तो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन और ये हो गया ख़त्म। तो इसी के साथ वीडियो को भी एंड करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कोई गलती होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाल कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।